एक वक्त था जब दूर एक बड़े जंगल में एक लायन किंग रहता था, जिसका नाम अना था। वो ताकतवर और फखर करने वाला था और जमीन के तमाम जानवरों पर इंसाफ और बहादुरी के साथ हुक्मरानी करता था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, वो थी मोहब्बत। एक दिन अना जंगल में गश्त कर रहा था कि उसे एक खूबसूरत भेड़िया नजर आया, जिसका नाम हीन था और वो एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। अना ने फौरन हीन को शिकारी के जाल से आजाद कर दिया और जैसे ही उनकी आंखें मिली, तितलियां उड़ने लगी। अना ने इससे पहले इतनी खूबसूरत बड़ी आंखों वाली भेड़िया नहीं देखी थी। जाहिरी अनबन और दोनों परिवारों की नाइत्तेफाकी के बावजूद हीन और अना एक दूसरे से गहरे तौर पर मोहब्बत करने लगे और एक दूसरे को देखने लगे। बदकिस्मती से उनकी खुशियां बहुत कम वक्त के लिए थीं, क्योंकि जंगल के दूसरे जानवर उनके मिलने से ज्यादा खुश नहीं थे। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि इससे उनके बीच में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और उन दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनकी नामंजूरी से हर तरह के चैलेंज सामने आने लगे। अना को बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो बादशाह थे और सबको साथ लेकर चलना था। जंगल में अमन को बरकरार रखना था। दूसरे जानवरों का ख्याल था कि एक भेड़िए को शेर की तरह एक ही रियासत में रहने की इजाजत देना सदियों से कायम किए गए निजाम के लिए खतरा हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कर गए कि उन्होंने हीन और अना के खिलाफ साजिशें रची ताकि उनकी मोहब्बत की कहानी को छोटा किया जा सके। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हीन और अना के रिश्ते को बार बार परखा जाने लगा। उन्होंने कभी भी एक दूसरे के लिए हिम्मत नहीं हारी, यहाँ तक कि जब मुश्किलें और मुश्किल लगती थीं, उनकी जिंदगी में लगातार आने वाली मुश्किलों ने वक्त के साथ साथ उनकी मोहब्बत को और मजबूत बना दिया। आखिर में हीन और अना की मोहब्बत इस बात का सबूत थी कि सच्ची मोहब्बत हमेशा जीतती है, चाहे उसे कितनी भी रुकावटों का सामना क्यों न करना पड़े। जानवरों ने देखा कि वो एक साथ कितने खुश हैं और उन्हें एहसास हुआ कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। बहुत लंबे वक्त के बाद जानवरों ने आखिरकार अना और हीन को गले लगा लिया और उन्हें एक साथ खुशी और एक दूसरे को समझकर जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी दुआओं से नवाजा। और इस तरह जंगल एक पुरअमन और खुशगवार मुकाम बन गया। हीन और अना मोहब्बत की एक मिसाल बन गए, जिन्हें आने वाली नस्लों के लिए याद किया जाएगा और बताया जाएगा।